नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमें जो सोलर सिस्टम परचेज करना चाहिए वो किस कंपनी का करना चाहिए और आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे कि हाँ हमें इस कंपनी का सोलर सिस्टम लेना चाहिए। और आप अगर किसी अदर ब्रांड में जाना चाहते हो चूज करके अपने मन से, तो हमें क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सोलर सिस्टम एक ऐसी चीज है जिससे हमें हमारा जो पैसा है वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट होता है। क्योंकि अगर मैं 1 किलोवाट सोलर पैनल की भी अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट जो सेटअप मिलता है हमें लगभग 50,000 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं। उसके अंदर भी लगभग 50,000 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं 1 किलोवाट के सिस्टम में भी। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम एक हाई कॉस्ट वाला सिस्टम है और एक बार हमें लेना होता है और इसकी वारंटीज वगैरह काफ़ी लंबी होती है। सोलर पैनल की वारंटीज की बात करें तो परफॉर्मेंस वारंटी कई कंपनियों के 10 से 12 साल आती है उस और प्रोडक्ट वारंटी 10 से 12 साल आती है और परफॉर्मेंस वारंटी 25 से 30 साल की कंपनियां देती है। वैसे इन्वर्टर पे बात करूँ अगर मैं तो 2 साल की कंपलसरी वारंटी मिलती ही मिलती है। और बैटरीज में बात करें तो 3 साल से लेके 5 साल और अब तो 10 साल तक की भी बैटरीज मार्केट में अवेलेबल है। लीड एसिड के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, लिथियम के लिए हम किसी और पर्सनल वीडियो में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में है। तो अब हमें कैसे फाइंड आउट करें हम कि हमारे लिए किस कंपनी का सिस्टम सबसे अच्छा रहेगा। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम लेने के पहले आप किसी भी कंपनी का ले रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी बात होती है कि उस कंपनी के बारे में आपको जानना कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर को लेकर उसका बिहेव, उसका रिव्यू कैसा है। अब ये भी मैं भी जानता हूँ कि हर किसी नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि किसी कंपनी के बारे में इंटरनल डेटा निकालना और हमें पता करना है कि हाँ एक्चुअल में इसकी सर्विस हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको जो जिस भी कंपनी का आप सोलर सिस्टम लेने की सोच रहे हैं उसको जो सर्विस है वो आपके एरिया में, ये सर्विसेज एरिया वाइज डिपेंडेड होती है। तो आपके एरिया में कौन सी कंपनी का अच्छी सर्विस अवेलेबल है और वो मल्टीपल भी हो सकती है और कंपनीज और सिंगल कंपनी भी हो सकती है। अब उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि जैसे कि मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, तो हमारे जयपुर ज़िले के अंदर और मैं जिस एरिया में रहता हूँ जयपुर के, उस एरिया के अंदर अगर कुछ कंपनीज जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे लुमिनस है, एक्साइड है, एमरॉन है, ईस्टमैन है, एप्रो है और यूटीएल है, पॉलीकैब है और स्मार्टन है। इन कंपनियों की जो सर्विस है हमारे यहाँ पर, सोलर पैनल में बात करूँ तो वारी और एक शक्ति की भी एक लोकल कंपनी है लेकिन शक्ति की भी हमारे यहाँ सर्विस है और लुमिनस वगैरह जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, इतनी सारी कंपनी ना, माइक्रोटेक, इन सभी कंपनियों की सर्विस वेल परफॉर्म सर्विस है हमारे एरिया के, मतलब हमारे जयपुर के अंदर और हम जहाँ मैं रहता हूँ जयपुर के अंदर उस एरिया के अंदर भी। आगरा रोड पर मेरा घर है तो वहीं पर मैं रहता हूँ। तो वहाँ पर इन सभी कंपनीज की वेल परफॉर्म है सर्विसेज। अब मैंने इस सर्विस को फाइंड आउट कैसे किया कि मेरे यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज की सर्विस अवेलेबल है, तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, यही चीज़ आपको नोटिस करना है। और आपको भी एक सोलर सिस्टम परचेज करने से पहले ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि आपको किस कंपनी का सोलर सिस्टम लेने से पहले उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहला जो हमारा जो टॉपिक है, हम पता करने का जो है हमारा सिस्टम, उसमें कैसे पता कर सकते हैं। आपके आसपास नियरेस्ट 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के एरिया में पॉसिबल हो आपसे तो टाइम निकालकर 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके यहाँ अवेलेबल है आप उनके पास जाइए, उनसे आप कोटेशन लीजिए और उनसे मैनुअली आप थोड़ी देर बातचीत कीजिए। तो उनसे आपको ये पता चलेगा और उनके ऊपर उनके पास जितना सामान रखा हुआ है, इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल्स, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर्स जो भी रखे हुए हैं, उन पर आप देखिए उनमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर माल किस कंपनी का है और
उनसे पूछताछ कीजिए कि हाँ, आप अपने एरिया के अंदर इनमें सभी प्रोडक्ट में से सबसे अच्छी सर्विस कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराती है आफ्टर सेल। तो ये डेटा अगर आप 5 से 6 या 4, आप मैक्सिमम 5 लगा लीजिए। अगर आप 5 डीलर के पास भी जाते हैं तो आपके पास, मैं ये समझता हूँ कि अगर 4 से 5 कंपनियां भी होगी तो 2 ऐसी कंपनियों के नाम निकलकर आपके सामने आ जाएंगे कि हाँ, जो हर जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगा, और वो बताएंगे रिकमेंडेशन 2 कंपनी ऐसी होगी जिनकी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप इससे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ, इन 2 कंपनियों के हमारे यहाँ सर्विस सबसे अच्छी है। उसके बाद में दूसरा आप पता कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस या फिर आपके रिलेटिव जो है, उन्होंने जो इन्वर्टर बैटरी नॉर्मल हो चाहे सोलर हो, कैसा भी लगा रखा हो, नॉर्मल हो चाहे सोलर हो, कैसा भी लगा रखा हो, तो उस केस में आप उनसे पता कर सकते हैं कि आपने किस कंपनी का सेटअप लगा रखा है, जिससे कि आप फिर उनसे, अगर वो जिस भी कंपनी का आपके एरिया में जो भी कंपनी चलती है, जैसे मैं केरला की बात करूँ तो वहाँ पे आशा पावर काफ़ी अच्छा फेमस है। तो ऐसे हर एरिया में अलग अलग होती है, हर राज्य में अलग अलग होती है, हर जिले में अलग अलग कंपनीज होती है, किसी में अमेज फेमस है, तो ऐसा होता है। तो एक्चुअली क्या है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको कभी प्रॉब्लम आई है इसके सेटअप के अंदर, तो आपको जो सर्विस है वो कितने टाइम में मिली, और एक्चुअल में सर्विस मिली या नहीं मिली, या फिर ऑन साइट सर्विस मिली है, या फिर हमें खुद सर्विस सेंटर तक प्रोडक्ट को लेकर जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता चल जाएगी। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समय निकालना होता है। लेकिन जब हम इतना मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं सोलर के अंदर, तो हमें बेशक, मैं मानता हूँ कि आप 1 महीने पहले से रिसर्च चालू करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी रिसर्च मिल जाएगी, और आप डेफिनेटली चूज कर पाएंगे कि हाँ, मैं इस कंपनी का सोलर सिस्टम लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कोई नहीं प्रॉब्लम होगी, मुझे अच्छे से सर्विस मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं कि आपको किस तरह की कंपनी के प्रोडक्ट जो नहीं लेने चाहिए, आपको इनके साइट पर भी जाकर चेक करना चाहिए। इनकी जिस भी कंपनी का आप ले रहे हैं सोलर सिस्टम, इनकी साइट पर जाकर चेक करना चाहिए। पर्टिकुलर उस मॉडल में, जैसे आप चार्ज कंट्रोलर ले रहे हैं कोई, उस मॉडल पर जाइए और उनके जो सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है उनको आप पढ़िए। बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन लगा देती है, बाद में हम बोलते हैं कि ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, और हमें कंपनी दिखाती कि देखिए हमने साफ साफ हमारी साइट पर भी लिख रखा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी मुझसे अगर कोई रिक्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी को पर्टिकुलर की इसकी सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कैसी से बचना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए जो कहती है कि आपका प्रोडक्ट अगर वारंटी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, तो आपको उस प्रोडक्ट को हम तक कुरियर के माध्यम से भेजना होगा, और उस कुरियर का जो पैसा है वो हमें ही लगाना है, यानी कि कस्टमर को ही कुरियर का पैसा लगाना है, कंपनी उसका पैसा वहन नहीं करेगी। तो ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट से आप बचे। अभी दूसरी चीज, वो कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई फिजिकल डैमेज वगैरह हुआ तो हम वारंटी को अवॉइड कर देंगे, रॉन्ग इंस्टॉलेशन की वजह से वारंटी को अवॉइड कर देंगे। तो ये बात तो चलो ठीक है, रॉन्ग इंस्टॉलेशन की वजह से अगर उसमें कोई फॉल्ट बनता है तो चलो ठीक है कि वारंटी अवॉइड हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट डैमेज, लेकिन जो जो कंपनी ऐसे कहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट किसी खराब हो जाती है, आपको कुरियर के माध्यम से हमें उसे ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे पास भेजना होगा, उसका पैसा कस्टमर को देना है। और आप एक बात आप बताइए फिर दोस्तों, कि जब कोई प्रोडक्ट कुरियर के माध्यम से हम पैकेजिंग करके भेजेंगे सेल्फ, हमारे पास ना ही कोई फॉर्म, मतलब पैकेजिंग की कुछ प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, हम क्या करेंगे, छोटे मोटे फॉर्म लगाकर उसको ऐसे ही डिब्बे में पैक करके भेज देंगे अगर हमने ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट लिया है तो। उसके बाद अगर उसमें कुरियर के ट्रांसपोर्ट के दौरान उसके ऊपर हमारे पास से फ्रेश था, वो हमने उसके फोटोज वगैरह भी ले लिए, हमारे पास से वो फ्रेश था, लेकिन आगे जाके उसमें कुरियर की वजह से कोई उसमें खराबी आती है, डैमेज वगैरह आता है, तो वो प्रोडक्ट की वारंटी को अवॉइड कर देंगे। तो फिर ऐसे केस में हमें वारंटी मिलेगी ही नहीं। तो ऐसी कंपनियां एक्चुअली क्या है कि वारंटी देने का प्रयास ही नहीं करती है, वो चाहती है हम वारंटी दे ही नहीं, इसलिए ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखती है। तो ऐसी कंपनियों से आप बच के रहे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी, और उन कंपनियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऑन साइट वारंटी नहीं दे सकते, तो अगर किसी के प्रोडक्ट में खराबी है तो आप उनको उस प्रोडक्ट का, अगर किसी ने चार्ज कंट्रोलर खरीदा है तो आप उसको कार्ड भेज दिए, डिलीवर कर दीजिए, वीडियो कॉल पर उसको बताकर इंस्टॉल करने का इंस्टॉल करवा दिए। आपका जो पुराना कार्ड है वो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास भेज देगा रिटर्न, उसका चार्ज आपको ही लेना पड़ेगा कि हाँ, मेरा कार्ड वापस से आ रहा है। क्योंकि नियम तो ये कहता है कि कंपनीज का
कि हमें ऑन साइट वारंटी मिलनी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट घर पे ही सही होने चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ सर्विस सेंटर नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। सभी कंपनी, जो भी कंपनी ऐसा कर रही है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस चीज़ की। तो दोस्तों ये कुछ सर्विस से लेकर रिलेटेड वीडियो था, और इस वीडियो में हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको ये भी पता चला हो, गाइड मिली हो कि हाँ हमें कैसे सोलर सिस्टम परचेज करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो हम लगातार इस चैनल पर डाल रहे हैं, 100+ हो चुके हैं, और हमें सपोर्ट करें। तो हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।